अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो रिसेंटली अभी जो ये सीजन चल रहा है इसके अंदर वायरल इन्फेक्शंस बहुत आम है। और हर दूसरे बंदे को जो है वो गला खराबी, खांसी, बुखार, ये चीज़ चल रही है, नाक बंद हो रहा है। तो इसमें सबसे जो बर्निंग क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेडली जो हमसे पूछा जाता सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को जो ये मसला है, उसको खांसी, नज़ला, जुकाम लगा हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं। तो इसका मैंने इलाज कैसे करना है, मैंने कौन सी एंटीबायोटिक दूं, क्या करूं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने आपको सेंसिटाइज करना है कि हमने अपने बच्चे को कैसे इलाज करना है, मेरे बच्चों को क्या मसला है। देखिए, जो सीजनल इन्फेक्शन होते हैं मोस्टली वो होते हैं वायरल इन्फेक्शन, कि जब सीजन चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो जो वायरल इन्फेक्शन हैं, जब बॉडी की इम्यूनिटी चेंज होती है थोड़ी टेम्परेचर के साथ या इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ, तो उस टाइम वो अटैक करते हैं और फिर वो एक मैसिवली स्प्रेड करते हैं और उसमें जो है अक्सर लोग उसका शिकार होते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की इलामात आती हैं। तो वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क करना है कि आपके बच्चे के अंदर जो मसला है वो वायरस की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है। और दूसरा मैं बताऊंगा कि आपने कब अपने बच्चों को जरूर डॉक्टर के पास लेके जाना है। सो हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। देखें, जो वायरल इन्फेक्शन है वो मल्टी सिस्टेमिक होता है, ये बात आपने याद रखनी है। मल्टी सिस्टेमिक का मतलब ये है कि वो एट अ टाइम पेशेंट की एक जगह को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो मुख्तलिफ जगह को इकट्ठा इफेक्ट कर रहा होता है। जबकि बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है यूजुअली वो एक ही साइड पे इफेक्ट कर रहा होता है, अनलेस बहुत सीवियर केसेस जब होते हैं तो फिर तो डेफिनेटली वो पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन कॉमनली आप ये याद रखें कि अगर आपका मसला सिर्फ एक जगह पे है तो इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर आपके एट ए टाइम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन है। मिसाल के तौर पर, अगर एक बच्चे को जो है वो उसकी आंखें खराब हैं, उसका नाक बह रहा है, उसको गला खराब है, उसको खांसी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी तीन चीजें इकट्ठी इफेक्ट हुई हैं। उसकी आंखें भी इफेक्ट हो गई, उसका जो नेजल कैविटी है वो भी इफेक्ट हो गया, उसका गला भी इफेक्ट हो गया, और हो सकता है खांसी जो है अगर उसकी चेस्ट की वजह से हो रही है तो चेस्ट भी इफेक्ट हो गया, यानी कि हमारे फेफड़े भी मुतासर हो गए हैं। बाज़ औक़ात डायरिया भी बच्चों को लग जाता है। तो मल्टी सिस्टम इफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये वायरल इन्फेक्शन है। दूसरी तरफ, अगर एक बच्चे को सिर्फ जो है वो तेज बुखार है और गले में दर्द है, और उसको ना फ्लू है, ना उसको जो है वो आंखें खराब है उसकी, ना उसको कोई डायरिया है, ना उसको कोई बहुत तेज खांसी है, मतलब सिम्टम्स सिर्फ गले की हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस बच्चे को जो है वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है, उसके जो बच्चे का फीवर है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब बच्चे को आप उसको फीवर हुआ, आपने उसको पैनाडोल या ब्रूफिन दिया, तो उसका फीवर सबसाइड हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जब फीवर बच्चे का जैसे ही उतरता है तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वो खेलता दौड़ता भागता है। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर बच्चे का एक तो फीवर प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता, दूसरा उसका जो फीवर है वो जब उतर भी जाता है तो बच्चा एक्टिव नहीं होता, वो उस तरह प्रॉपर खेलता नहीं है, उस तरह प्रॉपर नॉर्मलाइज नहीं होता, बेस लाइन पर नहीं जाता। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो आपने देखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो गले का इन्फेक्शन मोस्टली हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे को खांसी लगी होती है, तो उस वक्त में आपने गले का मुआयना करना है। बेशक आप बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको वैसे ही देख सकते हैं, उसे कहते हैं मुंह खोलो बेटा, तो आपने देखना है उसके गले के अंदर आपको क्या फाइंडिंग मिल रही है। अगर तो आपको लगता है कि उसके गले की जो अंदर वाली जगह है, जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं, जो पोस्टीरियर हमारी जबान के पीछे का जो एरिया होता है, अगर आप सिंपल आपको वहां पर रेडनेस नजर आ रही है तो इसका मतलब ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर आप वहां पे आपको सफेद किस्म के पीप के जरिए नजर आ रहे हैं, उसके साइडों पर जो टॉन्सल्स होते हैं आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिफरेंशिएट करता है। अब आपने अपने बच्चे को कब चेक करवाना है और उसका इलाज कैसे करना है। मोस्ट ऑफ केसेस में जब अच्छा, एक और पॉइंट भी है जो बताना मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड करता है। डेफिनेटली जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, लेकिन विजिबल आम आंख को नजर नहीं आते। तो अगर आपने किसी से रूम शेयर किया तो डेफिनेटली अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो वो दूसरे बच्चे को, दूसरे शख्स को लग जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली इतने रैपिडली स्प्रेड नहीं करते। तो अगर एक फैमिली के अंदर मल्टीपल लोगों को इकट्ठे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली ये जो कोई वायरल इन्फेक्शन है। अब आपने बच्चे का इलाज क्या करना है। अगर आपके बच्चे का जो है, अगर तो आपको लग रहा है कि उसके सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन के हैं, तो उसमें अपने बच्चे को सपोर्टिव केयर देनी है। सपोर्टिव केयर का मतलब क्या है कि आपने बच्चे की जो है वो हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, कि वो अपने रूटीन के मुताबिक पानी पिए, रूटीन के मुताबिक खाना खाए, रूटीन के मुताबिक वो नींद ले। तो इन चीज़ों में बच्चों को आपने सपोर्ट करना है। दूसरा, आप उसको जो है वो पैनाडोल दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे को फीवर हो तो आप पैनाडोल दें। उसके बगैर भी चूंकि बच्चे के अंदर इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, बच्चे को टायर्डनेस होती है, तो आप उसको पैनाडोल दे सकते हैं। इसी तरह छोटे बच्चे जो होते हैं, खासतौर पर जिनकी उम्र कोई 1 साल से कम होती है, तो उनके नाक के जो अंदर नेजल कैविटीज होती हैं वो बहुत नैरो होती हैं। तो थोड़ा सा अगर फ्लू होगा, थोड़ी थिक सिक्रेशन होगी, तो उनका नाक बंद हो जाएगा।
तो ऐसी सूरत में आप उनके नेजल जो है नॉर्सलाइन या सेलिनेज ड्रॉप्स डाल सकते हैं। एक ड्रॉप अपने एक साइड पे डालना है, तो उससे उसका जो है वो नाक खुल जाएगा, बच्चा राहत महसूस करेगा। अगर बच्चों को ज्यादा खांसी है तो उसको आप नॉर्मल सलाइन जो ड्रिप का एक पानी होता है उसके साथ उसको नेबुलाइज कर सकते हैं। आपने नेबुलाइजर्स के अंदर 1 to 2 ml नॉर्मल सलाइन लेना है और उसको चला देना है। 3 to 5 मिनट के अंदर ये जो पानी खत्म हो जाता है, तो इतनी नेबुलाइजेशन उसके लिए काफी है। तो सिंपल ये चीजें आपने करनी है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। और ये जो चीजें हैं, ये टोटल ड्यूरेशन जो होती है 1 to 2 वीक्स होती है, इसके दौरान बच्चा आपका ठीक हो जाता है। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ कि आपने बच्चे को डॉक्टर को कब चेक कराना है। सो अगर तो आपके बच्चे की उम्र छोटी है, मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे की उम्र 3 माह से कम है, उसको फीवर हो रहा है, उसको खांसी हो रही है, तो डेफिनेटली जरूर डॉक्टर को चेक कराएं। इस एज में हम बड़ा मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना बैक्टीरियल और वायरल का पेरेंट्स के लिए। और दूसरा यह है कि इस एज के अंदर चूंकि बच्चे वैक्सीनेटेड भी नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो नए नए इन्वायरमेंट के अंदर आए होते हैं, तो खतरा होता है कि उनको कहीं सीरियस इन्फेक्शन ना हो जाए। सो 3 मंथ से नीचे का बच्चा फीवर जब भी हो, आपने उसको जरूर डॉक्टर को चेक करवाना है। एक बच्चा जिसको जो है इनिशियली तो उसके सिम्टम्स वायरल लाइक थे कि उसको वो कफ उसकी नाक बह रही थी, आंख खराब थी और गला खराब था। लेकिन आपने बाद में नोट किया कि उसका जो है फीवर वो उतर भी नहीं रहा, वो बहुत तेज है। उसका जो फीवर जब उतर जाता है फिर भी बच्चा लेजी रहता है, सुस्त रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो वायरल इन्फेक्शन था उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आ गया है। बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब वायरल इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी डेफिनेटली बॉडी के जो लेयर्स होती हैं, जो हमारी तहें होती हैं, जो हमारी नाक के अंदर होती हैं, गले के अंदर होती हैं, वो डेफिनेटली उनकी ब्रेक डाउन होती है, उनके अंदर ब्रेक्स बन जाते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए ज्यादा इजी चांसेस होते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में जाके वहां पे इन्फेक्शन करें। सो होता है बाज औक़ात ऐसे होता है कि शुरू में तो डिजीज वायरल होती है, लेकिन बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज उसके ऊपर हो जाता है, उस पेशेंट के अंदर ऊपर से बैक्टीरिया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लाखों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद है, हमारे हाथों में, मुंह के, नाक कान के अंदर। तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो बाज औक़ात आपकी जो है वो लेयर्स, जो बॉडी की लेयर्स हैं, ओरल कैविटी की या नाक की या हमारे फेफड़ों की, वो उनका जो है वो बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। सो अगर डिजीज स्टार्ट के अंदर वायरल लाइक थी लेकिन बाद में उसके जो सिम्टम्स हैं वो सारे बैक्टीरिया वाले आ गए, तो ऐसी सूरत में भी आपने डॉक्टर को जरूर चेक कराना है। अगर आपका बच्चा सुस्त है, खाना नहीं खा रहा, तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर को जरूर चेक करवाना है, उसको डिहाइड्रेशन या और मसले हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर छाती के मसले आ रहे हैं, उसकी छाती जो सांस की रफ्तार है वो तेज हो गई है, छाती की पसलियों के दरमियान जो गड्ढे पड़ना शुरू हो गए, तो इसका मतलब जो भी इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल है या बैक्टीरियल है, उसका स्प्रेड फेफड़ों तक हो चुका है। तो चूंकि आप अब रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली बच्चे की लाइफ कंप्रोमाइज हो सकती है। सो इस सूरत में चाहे उसकी उसके बाकी सिम्टम्स वायरल वाले हैं या बैक्टीरिया वाले हैं, जब उसकी छाती के मसाइल आना शुरू हो जाए, उसका सांस तेज होना शुरू हो जाए, उसके नाक के नसें जब सांस लेता है तो फूलना शुरू हो जाते हैं, उसको जो है वो उसके जो पसलियों के दरमियान की जो जगह है वहां पे गड्ढे पड़ना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है बच्चे को छाती का मसला हो गया, उसको निमोनिया हो गया, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो उस सूरत में आपने डॉक्टर को जरूर चेक कराना है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। थैंक यू।